अपने बीच में बता रहे हैं और सभी युवाओं के मोटिवेशनल क्रांतिकारी संत हैं और आपका जोश आपका जुनून मैं भी लाइव में कई बार आपको सुनता हूं। और भाई पवन जी मुंगाना ने मुझे बहुत बारीकी से आपके बारे में रास्ते में बताया। जब वो मुद्दपुर से आ रहे थे, गुरुदेव आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई, मेरे कलेजे में लगी है। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूंगा आज के भक्तों को, आपके आशीर्वाद रूपी दो शब्द आप जरूर कहेंगे। गुरुदेव श्री अनुजदास जी महाराज मुंगाना धाम, तालियों से स्वागत। ये लो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, हरिओम हरिओम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लांगज की धरती पे हम सभी यहाँ सनातनी बैठे हुए हैं, सभी गौ भक्त हैं। अपनी पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण चेतना और पूर्ण शक्ति के साथ उठाइए दोनों हाथ और अपने हाथ की मुष्टिका को बांध लीजिए। हाथ खुले किसी के न हो, सबकी मुष्टिकाएं बंधी हो, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी चेतना के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की जय घोष। पूरी चेतना के साथ ये पूरा पंडाल गुंजायमान हो जाए। एक बार और बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आपकी जय घोष में इतनी ताकत और इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि किसी जिहादी की कोख में कोई आतंकवादी, कोई अफसर, कोई अकबर, कोई गौ हत्यारा अगर पल रहा हो तो चल करके भस्म हो जाए। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अभूतपूर्व रूपेण परमानंद परम कृपा श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू श्री मुंगाना श्याम परम पिता परमात्मा जगदीश्वर योगेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की परम आराधिका आध्या शक्ति जगत जननी ध्यातेश्वरी दयानिधे पराम्बा जगदम्बा ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती मगो माता के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान मंचासीन सभी माँ सरस्वती के वरदपुत्र, सभी श्रोताजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति, आप सभी के सहृदय में विराजमान उस दिव्य परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। पुनः सभी को जय सियाराम। आज लांगज की यह धरती धर्म और संस्कृति और सनातन की दिव्य आधारभूता आध्या शक्ति मां भगवती गौ माता के पवित्र चरणारविंद से पवित्र और आनंदित हो चुकी है। ये भारत, ये सनातन, ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू केवल और केवल इसकी आधारभूत स्तंभ की परिधि अगर कोई है तो वो केवल और केवल गौ माता है। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र केवल एक बात पर आधारित है और वो गौ माता पर आधारित है। गाय के बिना हमारी संस्कृति नहीं है, गाय के बिना हमारे संस्कार नहीं है और गाय के बिना सनातन भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल और केवल हम गौ माता की जयकार के नारे लगावे इस बात से बात नहीं बनती। हम सबका मूल कर्तव्य होता है कि जो संपूर्ण जगत के पालन करता भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो परमपिता परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण करके जब इस धरती पर प्रकट होते हैं तो उनके अवतार का मूल कारण होता है विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनुश्री माया गुण गोपाल। भगवान गौ माता की रक्षा के लिए धरती पर प्रकट होते हैं और हम सब हिंदुओं का भी परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम गौ माता की सेवा करें, गौ माता हमारे हृदय में निवास करे, क्योंकि गौ प्रसन्न जहाँ होगी वहीं पर परमात्मा श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं। और लांगज की ये धरती तो अभूतपूर्व, अपने इसके पुण्य के बारे में क्या कहें, साक्षात ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से आज लांगज के भाग्य का वर्णन करने अगर चाहे तो वो भी असमर्थ है। अपनी लेखनी से वो आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है कि आज दिव्य श्री बजरंग गौशाला के रूप में, ये गौधाम तीर्थ के रूप में मानो द्वारिका आपके गांव लांगज में विराजमान है। अभूतपूर्व आनंद का विषय। हम सब सनातनी है, हम सब आस्था और भक्ति पर पूर्ण विश्वास करते, पर हमारी आस्था का और भक्ति का केंद्र गौ माता है।
गौ माता से ही ये भारत भारत कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में अगर गौ माता महाराज ये भारत जो विश्वगुरु की उपाधि को जो अलंकृत रूप से जो प्राप्त करता है तो गौ माता की कृपा से प्राप्त करता है। गायों के सिंग पर ही ये ब्रह्मांड स्थापित है, क्योंकि गाय हमारे भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना गया है। आप धन के बिना रह सकते हैं, आप महाराज मकान के बिना रह सकते हैं, शरीर पर वस्त्र न हो तो भी जिया जा सकता है, परिवार न हो तो भी जिया जा सकता है, पर अगर अन्न नहीं होगा तो व्यक्ति का, मनुष्य का और जीव मात्र का जीवन असंभव है। तो ठीक इस धरती पर अन्न को पैदा करने वाली, अन्न को प्रकट करने वाली अगर कोई है तो वो भगवती गौ माता है, और उन्हीं की कृपा से आज हम सब अपने जीवन का यापन अन्न को प्राप्त करके करते, ताकि हम आप सब जीवित हैं, वो गौ माता की कृपा है। तो सेवा करिए अभूतपूर्व रूपेण। बातें तो हम खूब करते, नारे भी हम खूब लगाते, हिंदू राष्ट्र की जय घोष करते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, पर ध्यान रखिएगा इस भारत की भूमि पर जब तक गौ हत्या का कलंक है, गाय के रक्त की बूंद इस धरती पर पड़ी है, तब तक ये भारत पुनः विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुओं की आधारभूत शिला अगर कोई है तो वो गौ माता, और गौ माता की सेवा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। हम अपने घर में भी गाय रखें, भैंसे तो हमने अपने अपने घर में 4-4, 5-5 भैंस रख रखी है, पर गाय हम दर्शनों के लिए भी अपने घर में नहीं रखते हैं। माताएं कहती है महाराज आकर के कि हमारे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते, बोले दूध किसका पिलाते हो, बोले भैंस का दूध पिलाते। तो भैंस का दूध पीने वाला तो पाड़ा ही होता है, भैंस के बच्चे को तो पाड़ा ही कहते हैं। आप गौ माता के दुग्ध में स्वर्ण भस्म होती है, जो आपके बच्चों की ऊर्जा, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। और गौ माता ही संपूर्ण शास्त्र वेद पुराणों की आधारभूत कही गई, इसलिए अपने जीवन में हम सबको गौ सेवा करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें एक सूत्र में बंद करके अपने जीवन को जीना चाहिए। परिस्थिति आज हम जातियों में बढ़ चुके हैं, ऊंच नीच में बढ़ चुके हैं, भेदभाव में बढ़ चुके हैं, पर ध्यान रखना वर्तमान का समय इस स्थिति पर आकर के अटक हो चुका है कि अगर हम एक सूत्र में आकर के नहीं बंधे तो महाराज हम आप सबको पुनः गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों को अपने हाथों में और पांवों में बंधवाना पड़ सकता है। विचार करिए कि आज अगर हमसे कोई पूछ लेवे कि हम कौन है तो हम कहते हैं ब्राह्मण है। सावधान, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि मैं महाजन हूं तो मुट्ठी भर हो। लेकिन जिस दिन कोई पूछे कौन हो और एक स्वर में आवाज निकली कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो पूरे भारत में 100 करोड़ की आबादी हमारी है, 100 करोड़ की आबादी हमारी। पर आज हम धर्म के लिए, संस्कृति के लिए एक होने को तैयार नहीं है। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनंती है कि आपके ग्राम लांगच में दिव्य गौशाला का निर्माण हुआ, ये गौशाला संचालित कैसे होगी, किस प्रकार इसका संचालन किया जाएगा, किस प्रकार ऐसे बड़े बड़े बार-बार आयोजन किए जाए, तो ये सारी बातें तो ठीक है, पर सबसे बड़ी भूमिका गांव लांगच की बनती है कि इस गौशाला का संचालन किस प्रकार किया जाए। गांव के तौर पर, पंचायत के तौर पर ऐसा नियम बनाया जाए कि यहाँ किसी के यहाँ भी विवाह हो तो महाराज कम से कम 11,000 रुपए की राशि गौशाला में समर्पित करें। किसी के पिताजी, माताजी, दादा, दादी मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो नुक्ते घाटे में लाखों रुपए खर्च करते हो, उनकी गति कब होगी? बोले जब खाट पे पड़े हैं और महाराज हाथ से कोई वस्तु पकड़ने की ताकत नहीं, उस समय गाय की पूंछ पकड़ा करके उन्हें तारने की बात करते हैं, पर उससे गति नहीं होगी। गति कब होगी? जब आप गौ सेवा सच्ची मायने में करेंगे। तो उनकी मृत्यु पर अपने दादा, अपने पिताजी की स्मृति में आप गौशाला में 11,000, 21,000 की राशि सेवा समर्पित करें, ताकि उनकी आत्मा परमात्मा के श्री चरणों में सम्मिलित हो। जन्मोत्सव मनावे तो गौशाला में आकर के जन्मोत्सव मनावे, ताकि आपके जीवन में परम आनंद और यश की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार बाबा नंद बाबा 9 लाख गायों के नंद कहाए गए, 9 लाख गायों के स्वामी कहाए गए। इतने धनाढ्य होने के बावजूद भी जब भगवान के नाम की बारी आई कि नामकरण संस्कार करे तो भगवान को गोष्ठ में लेकर के आए। गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। मंदिर में बैठ करके भजन करोगे तो 1 गुना फल मिलेगा, तीर्थ में बैठ करके भजन करोगे तो 10 गुना फल मिलेगा, पर भगवान का एक नाम अगर गौशाला में बैठ करके लोगे तो अनंत गुना नाम जप का फल प्राप्त होगा। ये
हमारे शास्त्र कहते हैं। तो भक्ति भावना के साथ छोटे छोटे स्वरूप से हम सबको गौ सेवा करनी है और यथा सामर्थ्य पहली रोटी गौ माता की गौग्रास के तौर पर अपने घर से एक रोटी के निमित्त आप गौ माता के लिए 1 रुपया 10 रुपया रोज निकालें ताकि उससे गौ सेवा हो सके। इस प्रकार आप गौ सेवा करें और यहाँ विराजमान वर्तमान सभी भक्तों को गौ सेवा करनी है यथा सामर्थ्य, क्योंकि आज ये इतना बड़ा आयोजन इस गौशाला के विकास के लिए, इसकी प्रगति के लिए और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं गौ माता को मिले, इस निमित्त ये आयोजन किया गया है। दूर दूर से हमारे बीच में इस मेवाड़ की धरती पर कलाकार पधारे हैं, अपनी वाणी से आपको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, उनको श्रवण भी करना है और आप सबको गौ माता के लिए सेवा भी अर्पित करनी है। कपासन से भी हमारे भक्त लोग पधारे हुए हैं। कपासन तालाब की पाल पर जो सांवरिया महादेव जो विद्यमान है, लगभग 1500 वर्ष प्राचीन स्थान, वहीं पर भगवान महादेव का एक भव्य गगनचुंबी मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उस कार्य में भी आप सबको महाराज अपनी सेवा प्रदान करनी है। सभी कार्यकर्ताओं का भी, आप सबसे कपासन वासियों का भी अनुरोध है। और विशेष रूपेण जो गौ माता जो भारत का जो आधार कही गई है, उन गौ माता को जो महाराज वेदों में जिनकी जो प्रतिष्ठा है, शास्त्रों में जिनकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को पुनः भारत में स्थापित करने के लिए संतों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, गो सम्मान प्रतिष्ठा महामहोत्सव के रूप में। उसमें महाराज आप सबको अपनी सेवाएं किस रूप में कि सरकार से हम ये निवेदन करें, राम मंदिर का मुद्दा था तो महाराज राम जी के लिए 500 वर्षों तक हमने प्रतीक्षा करी और भगवान आप सबकी एकता, आप सबका एकजुट, आपका मतदान, राम मंदिर की उस दिव्य धर्म ध्वजा को हमने लहराते हुए देखा और भव्य गगनचुंबी मंदिर में हमने रामलला को विराजमान होते देखा। पर सरकार से अब वर्तमान की मांग हमारे लिए सबसे बड़ी ये होती है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए, भारत से पूर्णतः गौ के कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसी प्रकार का कार्य हम आप सबको करना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा महाराज, ये पूरे भारत में केवल और केवल 5-7 ऐसे प्रदेश हैं जहां गौ माता की सेवा और गौ माता को माता रूप में माना जाता है। बाकी तो महाराज सरेआम कत्लेआम करने पर भी कोई ऐसा कानून नहीं है। तो पूरे भारत में समदृष्टि से गौ माता के लिए कानून बने, भारत सरकार के द्वारा कानून बने। प्रदेश सरकार के द्वारा तो अपने अपने प्रदेशों में कहीं कहीं स्थापित कर दिया, जहां ज्यादा हिंदुओं की संख्या है वहां गौ हत्या पर विरोध जता दिया, सरकार के द्वारा भी कानून बना दिया। पर पूर्णतः पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध हो, इसके लिए एक साथ सामूहिक तौर पर अलग अलग प्रकार के समय पर आप सबको हस्ताक्षर करते हुए सरकार से अपील और प्रार्थना करनी है। उसके लिए भी समय समय पर आया जाएगा, जिसमें 27 अप्रैल 2026 से यह कार्य प्रारंभ होगा। पहली सरकार अपनी तहसील लेवल पर, अपने जिले लेवल पर आप पहुंच करके महाराज एक ज्ञापन के तौर पर, प्रार्थना पत्र के तौर पर आप सबको गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए निवेदन करना है। इस प्रकार की प्रोसेस लगभग 2 साल का ये कालखंड है। इसमें आप सबको अपनी सेवाएं प्रदान करनी है और गौ सेवा में तन मन धन से लग करके आप सबको अपना भाव समर्पित करना है। बोलिए गौ माता